हेलो एवरीवन। भारतीय अर्थव्यवस्था में आज हम बात करने वाले हैं सब्सिडी का मुद्दा कि सब्सिडी क्या होती है। सब्सिडी का उद्देश्य क्या होता है। सब्सिडी कितने प्रकार की होती है। सब्सिडी देने की क्या समस्याएं हैं। सब्सिडी के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में सब्सिडी दी जाती है। इन सब मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे और सब्सिडी को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सब्सिडी। ये शब्द आप बहुत सुने होंगे कि सरकार सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी दे रही है। तो इसका आखिर मतलब क्या होता है सब्सिडी देने का। तो सब्सिडी से आशय ऐसी वित्तीय सहायता से है जो कि सरकार द्वारा किसको, किसानों को, उद्योगपतियों को, उपभोक्ताओं को, यानी जो गरीब वर्ग है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद नहीं कर पाता उनको। तो किनको दे सकती है, किसान, किसान को दे सकती है, उद्योगपतियों को दे सकती है और गरीब तबका जिनको जरूरत है उनको सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी जिससे वंचित लोगों को लाभ मिल सके तथा लोगों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता कम कीमत पे हो सके। एक इसकी जो डेफिनेशन है समझिए कि सब्सिडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट के अनुसार सब्सिडी वह उपाय है जो उपभोक्ताओं की वस्तु की कीमत बाजार की कीमत से कम कर देती है और उत्पादक के लिए कीमत बाजार से ऊपर रखती है। आप इसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए एक एक पेन है, ठीक है, जिसकी बाजार कीमत है 10 रुपए। अब सरकार चाहती है कि गरीब वर्ग को वो पेन 10 रुपए की जगह 7 रुपए में मिले। गरीब को कितने रुपए में मिले वो पेन? 7 रुपए में। तो सरकार क्या करेगी, 3 रुपए जो कम में मिले, ये 3 रुपए दे देगी किसको? उत्पादक को। उत्पादक को पहले से 3 रुपए दे दिया सरकार ने और उत्पादक को कहा कि आप 3 रुपए हमसे पहले ले लो, लेकिन बाजार में ये 7 रुपए में दो पेन, ताकि जो गरीब वर्ग है वो 7 रुपए में आसानी से खरीद सके। इससे क्या फायदा हुआ? गरीब वर्ग को 7 में मिल जाएगा पेन और जो उत्पादन करने वाला है वो बाजार में 7 रुपए के लिए उसकी कीमत रखेगा और जबकि 3 रुपए उसे सरकार ने दे दिए है। तो उत्पादक को टोटल 10 रुपए मिल गए और गरीब को वो पेन साथ में मिल गया, यानी गरीब को तो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ा ना। यानी गरीब वर्ग के लिए कीमत हो गई बाजार कीमत से इस पेन की कम और उत्पादक के लिए हो गई बाजार कीमत से ज्यादा। बाजार यदि 7 कीमत है तो उत्पादक को 10 का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो 3 रुपया का डिफरेंस है, जो 7 10 की जगह 7 में मिल रहा है, वो 3 रुपया सरकार उत्पादक को दे दी रही है। तो कहने का मतलब इस डेफिनेशन को आप समझिए। आप सब्सिडी वह उपाय है जो उपभोक्ता के लिए वस्तु की कीमत बाजार कीमत से कम, यानी जो कीमत 10 थी उसकी उपभोक्ता को 7 रुपए देनी पड़ रही है, बाजार कीमत से कम देनी पड़ रही है, 7 देनी पड़ रही है। और उत्पादक हेतु बाजार कीमत से ज्यादा, यानी इसके जो 3 रुपए हैं वो सरकार ने उत्पादक को दे दिया, तो 7 रुपए ए मिले और प्लस 3 रुपए जो सरकार ने दिए, तो उसको 10 रुपए मिल गए उत्पादक को, उपभोक्ता को 7 में ही। तो उपभोक्ता के लिए बाजार कीमत से कम हो गया और उत्पादक को बाजार कीमत जो 7 है उससे ज्यादा में पड़ गया। तो सब्सिडी क्या हुई? एक आर्थिक सहायता हुई जो जरूरतमंदों को सरकार के द्वारा दी जाती है ताकि वो आसानी से वस्तुओं को खरीद सके। या अब अलग अलग तरीके से दी जाती है, सिर्फ खरीदने में नहीं दी जाती। तो हम सब्सिडी के प्रकार में बात कर लेंगे। सब्सिडी जो, यानी जो बाजार मूल्य है उसमें माइनस कर देना है जो सरकार ने सब्सिडी दी है। सब्सिडी के प्रकार देखेंगे लेकिन उसके पहले हम देखेंगे सब्सिडी के उद्देश्य क्या है। तो क्या मिला? सब्सिडी किसको देनी है? किसानों को, उद्योगपतियों को और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को, ताकि वंचित लोगों को इसका लाभ मिले और वो अपनी आवश्यक की वस्तुएं कम कीमत पे खरीद सकें। यदि हम और देखें तो आप देखिए सब्सिडी किसके लिए है? वंचित के लिए, गरीब के लिए और प्राथमिकता के जो क्षेत्र निर्धारित की जाएगी उनके लिए। आर्थिक लागत से कम कीमत पर वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति, उस आर्थिक लागत की क्षतिपूर्ति के लिए किया गया सरकारी व्यय सब्सिडी। यानी जैसे हम पढ़ते हैं 2 रुपए किलो अनाज मिलता है, 2 रुपए किलो अनाज जो मिलता है लोगों को, उसका सरकार पहले से उसका वहन कर चुकी होती है। जो अनाज है, ये जो 2 रुपए किलो मिल रहा है, इसकी कीमत सरकार पहले से चुका चुकी है। यानी जो क्षतिपूर्ति हो रही है वो किसको हो रही है? सरकार को। तो क्षतिपूर्ति के लिए जो सरकारी व्यय किया जाएगा वो सब्सिडी कहलाएगा। गरीब लोगों को 2 रुपए किलो मिले, लेकिन इसके लिए जो खरीदा गया होगा महंगा अनाज वो सरकार पहले से पूरा दे चुकी है। तो सब्सिडी क्या हुई? आर्थिक लागत को कम करने के लिए किसी वस्तु या सेवा में जो भी सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है वो सब्सिडी कहलाती है। अब सब्सिडी के हम उद्देश्य देख लेते हैं।
भारत जैसे विकासशील देश में सब्सिडी का जो मुख्य उद्देश्य, देखो भारत क्या है, एक विकासशील देश है। विकासशील देश होने के नाते यहाँ बहुत सारी जनसंख्या गरीब है। गरीब होने का मतलब बीपीएल के नीचे, इसका मतलब जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद नहीं कर पाती। और यदि ऐसे लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाना है तो उनको सब्सिडी जैसी व्यवस्थाओं से सहायता प्रदान करनी पड़ेगी। तो भारत में सब्सिडी का उद्देश्य क्या है? अधिकतम सामाजिक कल्याण, यानी गरीब लोगों का कल्याण, और सामाजिक न्याय की स्थापना। सामाजिक न्याय की स्थापना तभी होगी जब लोगों की विषमता कम होगी, समता आएगी, लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद कर पाएंगे, अपने जीवन निर्वाह की चीजें उनको आसानी से उपलब्ध होगी। तो पहला उद्देश्य है सब्सिडी के माध्यम से समाज का कल्याण करना और सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना। दूसरी वजह क्या है सब्सिडी देने की? देखिए, जो गरीब तबका है वो सामान्य बाजार कीमतों में वस्तुओं को नहीं खरीद पाता, या आप बोल सकते हो जो वंचित वर्ग है, जो बीपीएल के नीचे का वर्ग है, वो सामान्यतः बाजार कीमतों में वस्तुओं को क्रय नहीं कर पाता या सेवाओं का क्रय नहीं कर पाता। तो ऐसे में आम उपभोक्ता को ऊंची कीमत देने की स्थिति में नहीं होता। अर्थात सब्सिडी के द्वारा सरकार लागत और मूल्य के अंतर को कम करके वंचित व्यक्तियों को क्रय शक्ति में वृद्धि करती है। कहने का मतलब, जो किसी चीज के उत्पादन में यदि अधिक पैसा लगा है तो कुछ पैसा सरकार पे कर देगी उत्पादनकर्ता को, और उत्पादन करने वाले को बोलेगी कि यदि आपको 10 रुपए टोटल पड़ रहा है तो आप इस वस्तु को बाजार में 7 रुपए में दो, 3 रुपए हमसे ले लो, ताकि आसानी से गरीब वर्ग इसको खरीद सके। यानी कि वंचित व्यक्तियों की क्रय शक्ति में वृद्धि, वंचित को 10 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, मात्र 7 रुपए देने पड़ेंगे। तो इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, और जब खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो उनकी स्थिति भी सुधरेगी, क्योंकि जो पैसा खरीदने में सस्ता पड़ा बचा, उस पैसे को वो अपने शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य चीजों में भी लगा लेगा गरीब व्यक्ति। तो अभी तो हम गरीब वर्ग के लिए सब्सिडी की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ विकसित देशों द्वारा भी अपने किसानों को कृषि सब्सिडी दी जाती है। वो ऐसा क्यों करते हैं? अमेरिका, यूरोप जैसे वो तो विकसित देश हैं, वो सब्सिडी किसानों को क्यों देते हैं? ताकि उन किसानों के जो उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद हैं, उनका निर्यात बढ़ाया जा सके। यानी एक तो हो गया वंचित वर्ग को सहायता, उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। दूसरा है, जो विकसित देशों के द्वारा अपने किसानों को सब्सिडी दी जाती है, उसका सिर्फ उद्देश्य होता है कि इससे किसानों का जो निर्यात करने की क्षमता है वो बढ़े। तब इसके बदले में भारत जैसे विकासशील देश क्या करेंगे? अपने कृषकों के हितों की रक्षा के लिए सब्सिडी देनी पड़ती है। यानी जो विकसित देश के किसानों से भारतीय या भारत जैसे गरीब देशों के किसान क्या कर सकें? कंपटीशन कर सकें, या अपने हितों की संरक्षण, अपने हितों को संरक्षित कर सकें। ऐसे में भारत जैसे गरीब लोगों को, भारत जैसे देश में गरीब किसानों को भी सब्सिडी देने की जरूरत पड़ती है। तो ये भी सब्सिडी का उद्देश्य है कि किसानों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित रखने के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि उत्पादन की लागत को नियंत्रित करने के लिए, उत्पादक को प्रोत्साहित करने के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। यानी यदि कोई चीज है, यदि सरकार कहे किसी उत्पादन करने वाले को कि जो आप उत्पादन कर रहे हो सस्ते में बेचो, तो वो सस्ते में बेचेगा तो खुद बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार क्या करती है, उसको उसकी जो उत्पादन की लागत है कुछ पैसा उसको दे देती है, ताकि वो आसानी से सस्ते में बेच सके और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। ऐसी सब्सिडी मुख्यतः सरकार के द्वारा किन क्षेत्रों में दी जाती है? खाद्यान्न के क्षेत्रों में, उर्वरक के क्षेत्र में, पेट्रोलियम, इनमें क्या है, प्रतिवर्ष काफी सब्सिडी सरकार देती है। किस क्षेत्र में? जैसे सिंचाई में सब्सिडी, विद्युत में, शिक्षा में। और इससे क्या होगा, उत्पादन की जो लागत है वो कम होगी, और उत्पादन की लागत कम होगी तो उत्पादन करता बाजार में वस्तु को सस्ते दामों में बेचेगा, और जब सस्ते दामों में बेचेगा तो उस वस्तु को उपभोग करने वाले व्यक्ति आसानी से खरीद पाएंगे और उनको दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब है, सब्सिडी के माध्यम से गरीबी और बेरोजगारी समस्या का अल्पकालिक समाधान किया जा सकता है। यदि गरीबी है, महंगाई बढ़ रही है, लोग अपनी आवश्यकता की चीजें नहीं खरीद पाएंगे तो समस्याएं बढ़ेगी। इसलिए अल्पकालिक स्थिति में सब्सिडी देने से क्या है, हर कोई अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम हो जाता है, और गरीबी और बेरोजगारी में तत्कालिक रूप से कुछ हद तक कंट्रोल लाया जा सकता है सब्सिडी के माध्यम से। तो हमने क्या देखा, सब्सिडी क्या है, और सब्सिडी को हम क्यों लागू करते हैं, या सब्सिडी के उद्देश्य क्या है।